तो चलो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो जितना भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप सिस्टम के, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप सिस्टम के एलिमेंट्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले हम स्टडी करते हैं। तो ध्यान देना, ग्रुप सिस्टम का एलिमेंट्स कौन कौन होता है जी। तो एलिमेंट्स होता है आपके पास, क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट होगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी है एंड पीओ है। पीओ मतलब पोलोनियम है। ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट है ग्रुप सिस्टम का। अब ध्यान रखना, इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर 16, देन सेलेनियम 34, देन 52, देन 84। ठीक है, फिर इनका मास नंबर दिया हुआ है, तो आपको एटॉमिक नंबर याद कर लेना है, मास नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। मास नंबर आपको ऑक्सीजन एंड सल्फर का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का मास नंबर आपको याद होना चाहिए एंड सल्फर का मास नंबर आपको याद होना चाहिए। चेक, बात समझ में आया? बाकी अब मास नंबर के बाद नीचे आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको पता होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ऑक्सीजन का होता है हीलियम 2:2p4 होता है, सल्फर का क्या होता है, नियन 3:3p4 होता है। ठीक है, सेलेनियम सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आर्गन 310 4:4p4 होता है। देन टी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा के आर 4d10 5:5p4 होता है। एंड पोलोनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सी 4f14 5d10 6:6p4 होता है। ठीक है, तो ये वो ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान रखना, रेडियस की हम बात करते हैं, तो रेडियस को पता है कि रेडियस नीचे से क्या होता है, बढ़ना चाहिए, तो देखो डाउन द ग्रुप में रेडियस इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि हर बार जब नीचे मूव करोगे तो नया सेल ऐड होता है, तो जब न्यू सेल एडिशन होगा तो क्या होगा, रेडियस बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, चाहे कोवलेंट रेडियस हो या फिर आयनिक रेडियस हो। आयनिक रेडियस का मतलब -2 स्टेट का, जैसे ऑक्साइड सल्फाइड, तो -2 स्टेट का, यानी जब नेगेटिव में -2 स्टेट होगा हर एलिमेंट, तो उस केस में जो उसका आयनिक रेडियस होगा उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। तो आयनिक रेडियस भी क्या हो, नीचे बढ़ना चाहिए, तो नीचे को बढ़ रहा है विदाउट एक्सेप्शन। क्या नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इस एटम में मान लेते हैं कोई एटम ए है, तो एटम ए ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, इस एटम में ए में प्रोटॉन होगा और बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा और न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन होगा। इस एटम में, एटम कैसा है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस एटम है और अपने ग्राउंड स्टेट में है। तो इस एटम में अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सिस्टम बनेगा नेगेटिव, यानी गैसेस आयन में कन्वर्ट होगा, खुद को भेजेगा। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, जनरली क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी का जो चेंज होगा ना, उसको हम डेल्टा एच बोल रहे हैं। तो इस डेल्टा एच को बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ध्यान देना, नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड डेल्टा जो होता है, ये क्या होता है, जनरली नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज होता है, जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी दैट इज एनर्जी इज रिलीज। लेकिन कभी कभी आपको एनर्जी देना ही पड़ता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव का मतलब है एनर्जी, एनर्जी बाहर जा रहा है, यानी प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक होता है। प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी क्या,
तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होता है लॉन्ग द पीरियड में एंड ऑफ द ग्रुप होता है। तो बोला गया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होता है लॉन्ग द पीरियड में इंक्रीज करेगा, ठीक है, और डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करेगा। तो जब हम बात करता हूँ इसके वैल्यूज में, मैं बात करूँ इसके मैग्नीट्यूड का, जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हम कंपेयर करेंगे तो -2 -3 में -3 ग्रेटर होगा। साइन को हम नहीं लेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कंपेयर करता है ना, तो साइन को छोड़ देना, यानी आप जो -3 है इज लार्ज, मतलब नेगेटिव का मतलब है एनर्जी बाहर जा रहा है। तो -2 मतलब 2 एनर्जी बाहर गया, और -3 मतलब 3 एनर्जी बाहर गया। तो बाहर ज्यादा कब गया, -3 में क्या बाहर गया। हमको मैथमेटिक्स नहीं है कि -3 छोटा होगा -2, मैथमेटिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। नेगेटिव साइन का बस मतलब ये होता है कि एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो नेगेटिव साइन का बस इतना ही मतलब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नेगेटिव साइन का मतलब बस इतना ही होता है कि एनर्जी जो है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे -3 को मैं बड़ा बोलूंगा एज कम्पेयर टू -2, क्योंकि 3 एनर्जी बाहर जाना बेटर होता है देन -2 एनर्जी, यानी 2 एनर्जी बाहर जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये रहेगा। तो ये नॉर्मल ऐसा ट्रेंड होना चाहिए था, बट अब देखते हैं हम लोग ग्रुप सेशन में क्या ऐसा फॉलो हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो गौर करना, जो ग्रुप सेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू देखो, ऑक्सीजन में क्या -141 है, सल्फर पे 200 है, -200 है, सेलेनियम 195 है, टेरियम -190 है, -174 है। तो गौर करना, अगर मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं, ऑक्सीजन को मैं हटा दूं, ऑक्सीजन को हटा दो, तो बाकी जब देखो बाकी जो एलिमेंट है, जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो ना, इधर जब मूव कर रहे हो तो वैल्यूज घट रहा है, यानी आपका जो जनरल ट्रेंड है उसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप गौर करना, आपका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व की जो वैल्यू है, यानी ट्रेंड ऐसा फॉलो होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप में वैल्यूज डिक्रीज होना चाहिए था। तो देखो वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है, वैल्यूज यानी आपका वैल्यूज देखो घट रहा है, ठीक है। तो वैल्यू देखो -200 से लेके चेक करोगे तो वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से घटा घटा घटा, ठीक है। बट ऑक्सीजन उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। तो ये तो मेरे ट्रेंड को वॉलिड कर रहा है ना, ट्रेंड तो ऐसा था नहीं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इसे आपसे रीजन पूछेगा, आपसे ऐसा रीजन पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड इन ग्रुप सेक्शन, तो सबसे बड़ा होता है सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टीई, और फिर पीओ होता है। ऑक्सीजन को यहाँ होना चाहिए था, बट ये यहाँ नहीं होता है, यहाँ ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन चला जाता है कहाँ, ऑक्सीजन चला जाता है पीछे में। तो ऑक्सीजन इतना पीछे क्यों आया, सर रीजन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is lowest among group 16। तो पहला क्वेश्चन से पूछ सकता है कि why electron enthalpy of oxygen is lowest among group 16। सिमिलरली आपसे एक और ऐसे, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन क्या होगा, सल्फर। तो दोनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है उसको देखेंगे हम लोग। तो इसका रीजन आपको क्या ध्यान सुनना, आपको ये बोलना है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2 सेल होता है। ये हो गया आपका ओ एटम, और ये हो गया आपका सल्फर में क्या होता है, सल्फर में 3 सेल होता है। तो सल्फर का साइज बड़ा होता है,
अब बस इतना बोलना, और प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली अब देखोगे सल्फर के वैलेंस में ये कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन में दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे आउटर मोस्ट क्लाउड में। अब ध्यान ना, अगर हम एक बाहर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं ना, बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मान लें बाहर का इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा सिस्टम में, तो आपको पता है कि सल्फर का लार्ज साइज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है। तो स्मॉल साइज में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में क्लाउड जो है का डेंसिटी हाई होता है, ठीक है, साइज अगर छोटा होगा तो डेंसिटी हाई होगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल का जो क्लाउड है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है। क्या करता है, रिपल करता है। और जब भी केमिस्ट्री में रिपल्सन होता है तो एनर्जी हमको देना पड़ता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमको एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। तो याद रखना, ड्यूरिंग रिपल्सन process we have to supply we have to supply energy टू कम्पनसेट यानी जब भी रिपल्सन प्रोसेस होता है तो उसको कम्पनसेट करने के लिए हमको एनर्जी क्या होता है, देना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो होता क्या है कि आप ऐसा लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम देयर इज मोर इंटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा होता है उसके कारण क्या होता है, उसमें मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा एज कम्पेयर टू सल्फर, एज कम्पेयर टू सल्फर। hence hence evolved evolved energy, जो एनर्जी इवॉल्व होना चाहिए था, इज इज लेस देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे उससे कम निकलेगा एनर्जी, क्योंकि हमको रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ जाएगा। तभी बोला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा होता है, देन देयर इज मोर इंटरट्रॉनिक रिपल्सन एज कम्पेयर टू सल्फर। हेंस जो इवॉल्व एनर्जी है वो लेस देन क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा। दैट इज लेस देन सल्फर, तो जितना एनर्जी हमें एक्सपेक्ट करके निकलना चाहिए था ऑक्सीजन से, उससे कम एनर्जी से निकलता है, क्योंकि इसमें रिपल्सन जो होगा उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई करना पड़ता क्या होगा, एनर्जी जितना निकलना चाहिए उससे कुछ कम निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसका आंसर को इस तरह से लिखना है, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो टर्म एंथैल्पी दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में ऑर्डर समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पीछे की हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है इसलिए उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए उसको पीछे भेज देंगे। ठीक है, अगला जो कॉलम बना हुआ है, यानी जो रो बना हुआ है आपका, आनेशन एंथैल्पी का रो है। तो आपको पता है कि आनेशन एंथैल्पी क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या डिक्रीज करना चाहिए था। ठीक है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि हर बार एक नया सेल आपका ऐड होगा, तो नया सेल जब ऐड होता है तो क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड पर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। आउटर मोस्ट क्लाउड पर अट्रैक्शन फोर्स अगर घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी क्या होगा, कम देना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप में जा रहा है तो देखो अनेशन एंथैल्पी घट रहा है, बिना कोई एक्सेप्शन के देखोगे नीचे डिक्रीज कर रहा है, यानी जो ट्रेंड है उसको ओबे कर रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिटी घटना चाहिए था, तो देख चेक करना, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिटी देखोगे घट रहा है, जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिटी घटना चाहिए था तो घट रहा है, बिना कोई एक्सेप्शन के घट रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट डेंसिटी का। तो डेंसिटी गौर करना, डेंसिटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप में जनरली बढ़ता है,
डाउन द रूट डेंसिटी जनरली बढ़ता है, ठीक है। तो बढ़ता है तो देखो बढ़ रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो होता है गैसेस फॉर्म में होता है ना, तो ऑक्सीजन अगर गैसेस फॉर्म में होगा तो इसलिए डेंसिटी इसका बहुत कम होता है, ठीक है। ये भी तुम सोच सकते हो, ऑक्सीजन का फॉर्म गैसेस होता है तो डेंसिटी ऑलरेडी बहुत कम रहेगा। ठीक है, उधर ना, यहाँ पे जो डेंसिटी दिया हुआ ना क्वेश्चन में, यहाँ पे ये डेंसिटी है जब ऑक्सीजन लिक्विड होगा उस टाइम का डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ जो सल्फर का डेंसिटी है, तो सल्फर का सॉलिड फॉर्म का डेंसिटी है। बात समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट डाउन द रूप में क्या होता है, मास बढ़ता है। मास बढ़ेगा तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है डाउन द रूप आने से क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होगा। जिसका मास ज्यादा उसका इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा। तो नीचे से क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ना चाहिए। तो गौर करना, आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो इंक्रीज करा, बस यहाँ पे एक्सेप्शन एक है। पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टेलोरियम के मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, छोटा हो गया, तो वहां पे लास्ट में एक्सेप्शन एक आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई एक्सेप्शन, फिर वहीं पे एक्सेप्शन दिखेगा आपको कि जो पोलोनियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके टेलोरियम से बॉइलिंग पॉइंट से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शन आपको याद कर लेना है, ठीक। बाकी लास्ट जो रो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ये सारे का स्टेबल स्टेट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन -2 -1 +1 +2 ऑक्सीडेशन से शो कर सकता है। बाकी जो भी एलिमेंट है इसमें वो -2 2 4 से शो कर सकता है, सेम शो करेगा, सेम शो करेगा। तो लास्ट नंबर है वो +6 स्टेट शो नहीं कर रहा है, -2 स्टेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो पोलोनियम है उसे -2 और +6 दोनों शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। -2 इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि नीचे से क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाई पोलोनियम, वाई वाई डू नॉट शो -2 स्टेट, तो बोलोगे कि पोलोनियम डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट पोलोनियम क्या होता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। तो मेटल का बढ़ेगा तो मेटल कैरेक्टर क्या बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। हेंस रिलैक्टेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब गेन रिलैक्टेंट है तो क्या होता है, वो -2 से शो नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने में रिलैक्टेंट होगा, सो इट डू नॉट शो -2 स्टेट। पता तेल समझ में आ गया आपको। पहला पॉइंट है कि पीओ होता है, बोला गया पीओ का +6 स्टेट क्यों नहीं शो करता है, तो वाई पीओ डू नॉट शो +6 स्टेट, +6 से शो क्यों नहीं करता, ध्यान सुनना। तो आप लोग पढ़ चुके हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप लोग पढ़ चुके हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू टू फोर्स शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। जो पीओ होता है, पीओ का कॉन्फिगरेशन क्या होता है जी, पीओ कॉन्फिगरेशन होता है जेनन 4f14 5a10 6s2 6p4 है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो 4f का जो होता है शील्डिंग 4 होता है, तो 4f के पोस्ट शील्डिंग कारण होता क्या है, फोर शील्डिंग ऑफ 4f, ठीक है। आपके आउटर मोस्ट क्लाउड पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है किस पे, 6s पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन reluctant to participate in bonding process,
तो जो पोस्ट लिंक होगा 4F का, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 6s इलेक्ट्रॉन पे। इस पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स 6s पे इंक्रीज कर जाएगा। इसका आउटकम क्या होगा, इट रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस। It reluctant to participate in chemical bonding process. ठीक है, इट रिलेटेड टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस। इसका आउटकम क्या होता है, अगर रिलैक्टेंट रहेगा